पैसे पर बिकने वाला समाज बहादुर कैसे हो सकता है? दारू पर बिकने वाला समाज बहादुर कैसे हो सकता है? गलत लोगों को प्रोटेक्ट कौन करती है? सोसाइटी। जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट कौन करती है? सोसाइटी। तार बदल गई, टोपी बदल गई, बलात्कार की घटना बढ़ती गई। हम डेली आपके ऐसे बलात्कारों को लगभग अभी आधा दर्जन बलात्कार देख के आ रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ता। सोसाइटी पहले पूछती है कि किस जात की बेटी थी और किस जात के लड़के थे। दुनिया की कोई ताकत इसके केस को फांसी से नहीं रोकेगी। चौथा महीना नहीं होगा ये पप्पू यादव हर घर में मानसी है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ माँ अपने बच्चों को बचा सकती है? माँ की नजर गई तो टीचर से आप नहीं बचेंगे। माँ की नजर गई तो मामा से आप नहीं बचेंगे। माँ की नजर गई तो भांजा से आप नहीं बचेंगे। सिर्फ माँ बचा सकती है अपने बच्चों को, बाप भी नहीं, क्योंकि माँ की आंखें पहचान जाती है कि कौन नरभक्षी है। माँ हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ माँ, भाई भी नहीं, सिर्फ माँ। और माँ कैद है। बलात्कार कोई इशू इस कंट्री में नहीं है। बलात्कार इस कंट्री में मुद्दे नहीं है। बलात्कार इस कंट्री में वोट का आधार नहीं है। बलात्कार इस कंट्री में समाज का मापदंड नहीं है। इन लोगों के भीतर आता कहां से? पप्पू यादव को कानून का, लोकतंत्र का, संविधान का और ये जनता जो भगवान है आपका डर नहीं है। हम आपको जानते हैं, हम आपसे नहीं डरते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एमएलसी का चुनाव लड़ना 1 लाख में मुखिया जी का वोट लेना है। केस को लेकर के हम काफी गंभीर हैं और मैं मुख्यमंत्री तक से इस केस के में टच में हूं। बच्ची का बलात्कार समझिएगा पप्पू यादव की बेटी का बलात्कार, ये कोई और नहीं। सोचिएगा कभी आंख बंद करके वो बच्ची चिल्लाती कैसे हो, और यह भी सोचिएगा कि आपका लड़का कर क्या रहा है। आपके बच्चे स्मैक्स खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। गरीब की बेटी को बेटी समझना होगा, आम आदमी की बच्ची को बच्ची समझना होगा। हम लोग नहीं समझते हैं। मैंने हर दिन ऐसा महसूस किया है, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। हम किसी को नहीं बकसते। भगवान का भी दामाद होगा, पप्पू यादव से लड़ना होगा। या तो हम मरेंगे या तो तुमको मारेंगे। 50 लोग शराब से मरे, उसके बाद हार्ट अटैक की बात आती है। 5 पत्रकार को जबरदस्ती केस करके ये जेल भेज दिया और कोई एमपी एमएलए बोला तक नहीं। और एमएलए कहता है कि नीतीश ने हिजरा बना दिया। पत्रकार जी हिजरा नहीं बनाया, ये लोग हिजरा हैं, ये लोग दलाली करते हैं। इसका मतलब है दलाल, पदाधिकारियों की दलाली, बालू माफिया की दलाली, जमीन माफिया की दलाली। मतलब है सिर्फ दोगलई करना। इंस्पेक्टर राज के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं होती है किसी को। स्पीकर कहता है कि मुझे डीएसपी बेइज्जत कर दिया, और वो डीएसपी कहता है कि मुझको कौन हटा दे। तो जब डीएसपी को डर नहीं है तो डीएम को कहां से डर होगा? डर नहीं है, इकबाल नहीं है कानून का। उसको लगता है कि कुछ नहीं है। जब से कानून बनी फांसी की, तब से लगभग बच्चियों का बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। पहले तो बच भी जाती थी बच्ची। जब से कानून बनी तब से बच्चियों को बचने की उम्मीद
लगभग खत्म हो गई। अब बलात्कारियों को लगता है कि प्रूव्ड के लिए नहीं रहने दो। कल गवाह कौन बनेगा उसका? उनके पास से पकड़ा है क्या? लगातार मैं इस घटना को वॉच करता। हम सीएम से के यहां हमने फोन करके इस बात को कही। हम पत्रकार जी लोगों से आग्रह करेंगे। हमको आश्चर्य होता है, बलात्कार भी मिडिल क्लास, गरीब और वंचित, लगभग 100 बलात्कार हमने देखे तो 95 बलात्कार या तो दलित है, या तो गरीब है, या तो नुनिया है, चंद्रवंशी है, मल्लाह है, कुम्हार है, केवट है। मिडिल क्लास से नीचे या तो गरीब है या तो मैंने सीएम को कल ही एसपीडी ट्रायल के लिए चिट्ठी लिखा है और मेरी मान्यता है कि बलात्कार जैसे केस में चार्जशीट के बाद 15 दिनों के अंदर फांसी होनी चाहिए, 16वां दिन नहीं लगना चाहिए। इस बिहार में लगभग बलात्कार के केस में देखे गए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिए जाते। आज से मेरा परम सिद्ध अधिकार है ये, जब तक इस बच्ची के बलात्कारियों को फांसी नहीं होगी, हर दिन पप्पू यादव इस केस की मॉनिटरिंग करेगा। जी जी इसके पापा यहाँ नहीं है, बेंगलोर में काम करते हैं। जिस तरह की मदद ये हमसे चाहेंगे उससे ज्यादा मदद हम करेंगे। अच्छे लोगों का काम होता है बुराइयों को मिटा देना।